मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं आप लोग। चलिए, पिछले क्लास वाला समझ में आया होगा। क्या हम लोग स्टडी किए थे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इंडेक्स का क्वेश्चन। लेकिन नाउ टुडे डिस्कस अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का 3 हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद थर्ड जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बीच में इंडोथर्मिक, हेक्सोथर्मिक रिएक्शन आया और डीपली हम लोग डिस्कस किए। तो नाउ टुडे अबाउट डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स वर्ड से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, रिडॉक्स में 2 वर्ड, आर ई मीन्स रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। और आर ई डी मीन्स रिडक्शन। और ओ एक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यहां देख रहे हैं कि रिडॉक्स जो वर्ड, उसमें 2 वर्ड छुपा है, आर ई डी। रेड मतलब रेड लाल कलर नहीं होगा, रिडक्शन। केमिकल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिडक्शन। और ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन। क्या है? तो रिडॉक्शन में 2 आपका है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो वैसे केमिकल रिएक्शन मतलब दीज आर केमिकल रिएक्शन इन विच कंटेन 2 हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इन ए रिएक्शन, और दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली डिफाइन है, 10th क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम डिफाइन करते रहे। दीज आर रिएक्शन इन विच कंटेन टू हाफ reaction, that is reduction and oxidation is called redox reaction। समझ में आया? These are reaction in which, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कंटेन 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन। कौन कौन? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग चलेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि 2 हाफ रिएक्शन पकड़ना होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्या केमिकल प्रोसेस है जो 2 हाफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन, और हम लोग साथ में देखते चलेंगे रिडक्शन भी, कंपेयर करेंगे, रिमेम्बर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस जो होती है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या तो ऑक्सीजन एडिशन हो या तो नॉन मेटल एडिशन हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? सेकेंड आपका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटल। अगर मेटल या फिर हाइड्रोजन, ये दोनों में से कोई एक रिमूव अगर करता हो किसी केमिकल प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। एडिशन आपका था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था उसमें, तो हाइड्रोजन और मेटल का एडिशन हो जाएगा। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल। क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं कि दो जो हाफ रिएक्शन कंटेन था रिडॉक्स में, दोनों का क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन का फर्स्ट में क्या पकड़ेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन का या फिर नॉन मेटल का, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर मेटल, तो फिर रिडक्शन होगा। इसका दूसरा है कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर मेटल का, तो फिर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल का हो रहा है तो रिडक्शन। तो एक दूसरे का अपोजिट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको आप रिमेम्बर करके रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और नॉन मेटल, मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चार आपका वर्ड है जो 9th में क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है क्या? फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर हाइड्रोजन रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। This is a chemical reaction, chemical process. So in this reaction, copper is first initial substance, reactant substance, or in this substance do not present oxygen, but to form copper oxide, or this present oxygen. So students, in this process, copper to copper oxide, addition of oxygen. यहाँ पर देखें कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अभी जस्ट बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। इन दिस यहाँ पर देख रहे हैं वाटर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन है नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोले हम लोग? क्या बताए थे डिफिनेशन में? रिडक्शन। क्या बताए थे? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का रिमूवल और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। तो क्लियर हो गया। तो दो हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्शन में कंटेन है। दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शन रहेगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेकिन मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन तो बोर्ड में आता नहीं है, ऑब्जर्वेशन से आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछता है वो पूछता है रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सब्सटेंस इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज किया, क्या बनाया। तो यहां देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, यानी कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। Another, hydrogen is reduced to form हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज करके क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। वाटर जो है रिड्यूस करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हुआ? तो देख रहे हैं कि इनिशियल जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है कॉपर, वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, और हाइड्रोजन जो वाटर है वो रिड्यूस सब्सटेंस है। तो दो हम लोग तो पहचान लिए, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। प्रोडक्ट साइड तो है नहीं। अब है नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन का जो डिफिनेशन है वो जस्ट आपका डिफिनेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट का, अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का जो डिफिनेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का है, और जो रिडक्शन का डिफिनेशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस सब्सटेंस हुआ वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि कॉपर जो हो गया वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है,
वाटर जो है वो रिड्यूस सब्सटेंस है H2O। तो जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हुआ? कॉपर। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइज का डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन सेम ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट का कॉपर। रिडक्शन जो होगा, जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा, यानी जो रिडक्शन का डिफिनेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। तो रिडक्शन सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस वाटर। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? माइंड में यही रखना है कि ऑक्सीडाइज का जो डिफिनेशन है, ऑक्सीडेशन का जो डिफिनेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का, और जो रिडक्शन का डिफिनेशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इससे क्लियर हो जाएगा कि जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग कोशिश करते हैं। फिर अनदर एग्जांपल, लीड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म लीड एंड वाटर। तो सिंपली ये देखो, लीड में लीड ऑक्साइड से लीड बन गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस से देख रहे हैं कि वाटर बन रहा है, तो यहां पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इजीली एकदम फटाफट पकड़ लेने का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताइए, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा? जो हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में कौन होगा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाया। रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा? लीड ऑक्साइड, क्योंकि ये रिड्यूस करके लीड बनाया। तो पीबी आपका हो जाएगा, पीबी लीड ऑक्साइड, रिड्यूस सब्सटेंस। जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो रिड्यूस सब्सटेंस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी पीबी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन होगा? तो जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ, यानी H2O। क्लियर है? इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक हम लोग देखते हैं कि जो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं पकड़ पाते हैं, वो ट्रिक है, ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आती है 9th का और हायर क्लासेस का। ये तो मॉडर्न मेथड था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या याद रखना। जैसे ऑक्सीडेशन, आपको ट्रिक याद रखना है, ऑयल, तेल हम लोग जानते हैं। तो यहां से क्या होता है? O4 हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आई को हम लोग साइलेंट रखेंगे, क्या रखेंगे? साइलेंट। और L4 क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रोसेस में लूज करता हो इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? उसी टाइप से रिडक्शन का भी है, रिंग। आप रिंग से भी पकड़ सकते हैं, रिंग वर्ड याद रखना है। तो R4 हो गया रिडक्शन, R4 रिडक्शन। और I और N को हम लोग क्या करेंगे? साइलेंट रखेंगे। और G4 क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस केमिकल प्रोसेस में होगा वो रिडक्शन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आप लोग को क्लास 9th में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े हैं, आयंस भी पढ़े हैं, तो आयंस कंसेप्ट से क्लियर होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट प्रोसेस ये भी है। थोड़ा सा और क्या इसमें याद रखना है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर है, चार्जेस पार्टिकल्स जैसे आयंस में देखे थे, लेकिन यहां ध्यान रखना एलिमेंट्री फॉर्म, मतलब एलिमेंट्री मीन्स हो गया सिंगल, एक एलिमेंट रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 0 एलिमेंट्री फॉर्म के लिए। तो एलिमेंट्री फॉर्म किसको बोलते हैं? सिंगल अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में दिखता है तो उसको 0 लिखेंगे, और अगर कोई डायमोलिक्यूल्स, ट्राइमोलिक्यूल्स, टेट्रामोलिक्यूल्स हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अनदर 0। तो एक कंसेप्ट याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल से इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं।
जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे कॉपर और वाटर H2O टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर देखो ये सिंगल एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं +1 होता है, ऑक्सीजन का जानते हैं -2 होता है। सब क्लास 9th में चार्ज पढ़े हैं, कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करके स्टेबल करता है, ये सब क्लास 9th में पढ़े हैं। कॉपर का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, और एलिमेंट यहाँ पर देखिए ये डायटोमिक मोलिक्यूल्स है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये एलिमेंट्री फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये पुट करने आना चाहिए। तो थोड़ा सा इजी है, ये भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 9th अगर अच्छी है तो यहाँ पर देखो कॉपर से कॉपर में हम लोग मिलाते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 से आपका +2 हो गया। क्या हो गया +2। इसका मतलब क्या हुआ इंक्रीज किया। तो जिसमें इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये भी याद रखना, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 to +2 हो गया तो बढ़ गया। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन का देखते हैं, +1 से आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज किया, डिक्रीजेज तो डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो गया रिडक्शन, जिसमें डिक्रीज करेगा वो रिडक्शन और जो इंक्रीज करेगा वो ऑक्सीडेशन। इससे भी पकड़ा लिया। तो यहां पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग देखते हैं कॉपर टू प्लस। यहां पर देखो कॉपर सिंगल मोल है लेकिन 2 चार्ज है, इसमें कॉपर 0 है। तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखो क्या हो, एरो के अगर इस साइड हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोसेस होती है हम बताए थे, ऑयल से याद रखना है, OIN, O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ ऑक्सीडेशन। देखो क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस मीन्स पकड़ लिए ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ट्रिक से याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है, 2 मोल है, यहाँ पे 2 एटम्स है, इससे क्या बन रहा है हाइड्रोजन गैस H2O। तो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का तो बैलेंस है, लेकिन चार्ज यहाँ 2 है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर बैलेंस, चार्ज को अगर बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इधर। समझ में आया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एरो के ई साइड दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या बताए थे ट्रिक, रिंग, और रिंग मीन्स क्या हो गया R फॉर रिडक्शन और G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, IN को साइलेंट रखेंगे। तो यहां से देख रहे हैं कि रिडक्शन, तो ये क्लियर हो गया, ये रिडक्शन है। तो रिंग और ऑयल से, लेकिन ये आपके लिए 10th की कंसेप्ट नहीं है, आप मॉडर्न कंसेप्ट रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इजी बात है, अच्छी बात है। चलिए हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए थैंक यू, बाय।